वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज हमारे साथ सेलेब पे चर्चा में एक बहुत ही फाइन सिंगर हैं इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के। उनका नाम है मिस्टर अमन त्रिखा। शुरू करना चाहूंगा एक बहुत ही छोटे से क्वेश्चन से। आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे, हाउ डिड यू स्टार्ट? माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम माय इंजीनियरिंग डेज। सिंगिंग की बात करें तो, क्योंकि उससे पहले सिंगिंग का नामो निशान नहीं था मेरे जीवन में। इन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग 2005 में मैं ऐसे गुनगुना रहा था कुछ क्लास में, अपने एक लेक्चर चल रहा था। एंड देन मेरा जो बेंचमेट था उसने कहा, यार जो भी तू गा रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून पहुंच रहा है, कानों को भी अच्छा लग रहा है, ऊपर से लेक्चर भी बहुत बोरिंग सा है, तो यू जस्ट कंटिन्यू व्हाट एवर यू डूइंग। सो आई जस्ट स्टार्टेड थ्रू दैट। एंड देन क्लासेस में धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया, लोगों को पता चलने लग गया कि भैया ये ठीक ठाक गाता है। देन फरमाइशें होने लग गई, पीपल स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग द सॉन्ग्स। देन गिटार के साथ कॉलेज में जैम वैम होने लग गए। Then I wasn't taking it seriously, but मेरे जो लोग थे साथ में, ये मेरे दोस्त यार थे, उन्होंने कहा यार कि तुम्हें कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना चाहिए। 2012 में मेरा पहला गाना आया, so it was a good amount of 7-8 years का स्ट्रगल। फिल्म प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स हों, मैं सबको जाके मिलता था। मैं ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं प्रोड्यूसर, ये म्यूजिक कंपोजर्स को मिलूंगा या लिरिसिस्ट को मिलूंगा। मैं डायरेक्टर्स को भी मिलने की अप्रोच करता था, प्रोड्यूसर्स को भी, यहाँ तक कि एक्टर्स को भी मैं मिलने के लिए चांस मेरा रहता था कि किसी ना किसी तरीके से मैं उस स्फीयर में, उस सर्कल में अपनी आवाज पहुंचाऊं। बट आई हैड स्टार्टेड डूइंग जिंगल्स। कुछ एक पंकज अवस्थी करके एक कंपोजर है जिन्होंने अच्छे दिन आने वाले हैं का कंपोजिशन किया है, जो मैंने गाया था। और भी बहुत सारी एड्स के, ही इज अ वेरी बिग नेम इन एड्स, और ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। एक्चुअली वहीं से फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई। तो ही गेव मी लॉट मैनी जिंगल्स टू सिंग, तो वहां से जिंगल्स से शुरुआत हुई। और उससे पहले ही स्ट्रगल के टाइम पे राम संपत जो म्यूजिक कंपोजर है, राम संपत जी के साथ, राम सर के साथ मेरा पहला जिंगल था शॉपर स्टॉप का, विच वॉज रिटन बाय गुलजार सर। तो वहां से शुरुआत हुई। देन जो है वो सुरक्षेत्र में जब मैं 2012 में हिमेश जी से मिला, तो हिमेश भाई ने मुझे फिर बहुत सारे सॉन्ग्स के जो है चांस दिए। एंड फ्रॉम देयर लॉट ऑफ सॉन्ग्स स्टार्टेड। गोगो गोविंदा आया, फिर हुक्का बार आया, सन ऑफ सरदार, पॉप, और लॉट मेनी सॉन्ग्स फॉलोड। तो वहां से शुरुआत हुई। आपने रीजनल लैंग्वेजेस में भी कुछ गाने गाए हैं, तो राइट, आपका एक्सपीरियंस रहा रीजनल लैंग्वेजेस में गाना गाने का, और आप कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो आपको लगता है कि आप कन्वीनियंट थे, कंफर्टेबल थे उसमें? अब मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबी में मुझे जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर कहीं और कोई ऐसी लैंग्वेज है, जैसे साउथ की कोई लैंग्वेज है, या ऑब्वियसली कोई फॉरेन, जैसे बंगाली भी है या आसामीज है, जो मेरी नॉलेज में नहीं है, तो उधर हल्की फुल्की जो क्या टंग को कहाँ ट्विस्ट करना है, कहाँ पे ये लगाना है, कहाँ पे आ लगाना है, कहाँ पे आओ होना चाहिए, कहाँ पे ओ होना चाहिए, कहाँ पे ई होना चाहिए, कहाँ पे ई होना चाहिए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें जो है लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से चेंज करती। यानी पर्टिकुलर ट्यून जो आपको याद रह गई हो, और ऐसे लिरिक्स मुखड़ा कोई ऐसा याद रह गया हो दूसरी लैंग्वेज का अदर देन इंडियन इंग्लिश? भोजपुरी के गाने हैं काफी। मैं यूपी बिहार में जाता हूँ शोज करने, तो वो गाने सबसे पहले मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आज फिर तोहरा पे प्यारा आज फिर तोहरा पे प्यारा बेहद और बेशुमार। और वो एक तोरी गलियां गलियां तोरी गलियां, हमको भावे गलियां तोरी गलियां। टी सीरीज के भी बहुत सारे वर्जन्स गाए, ये सब टी सीरीज के ही वर्जन्स हैं। सखिनी अल्लो इनिनी अल्लो एन जीवितम
Neniello Snehavam Endavam Anuragini Neniello क्योंकि तुम ही हो, इसका ये क्योंकि तुम ही हो। तो इट वाज काइंड, और ये गाना ये केरला में बहुत सुपरहिट हो गया था ये वर्जन। अच्छा, one more thing, that what is your take on today's digital world? जितने भी आजकल एप्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, सारी हमारी लाइफ को बहुत ही कन्वीनियंट भी बना दिया है, सपोर्ट भी कर रही है ये टेक्नोलॉजी, और समवेयर देयर आर सम साइड इफेक्ट्स आल्सो। टाइम सेविंग जो एंटाइटी है वो तो बहुत बड़ी बना दी है उन्होंने, टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है। अब आपको बिल्स पे करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। म्यूजिक के कितने म्यूजिक रिलेटेड एप्स कितनी है, ये जो ऑडियो स्ट्रीमिंग एप्स हैं, गाना सावन, ये सब जो हैं, iTunes है। यूट्यूब ने तो पहले ही बहुत इजी कर दिया था, उसके बाद यूट्यूब तो वीडियो का किंग है। तो ये बहुत सारी ऑब्वियसली इन्होंने जो पूरी दुनिया को सिमटा दिया है। दूसरा ये है कि लोगों से फिर सोशलाइजिंग इसी चीज की वजह से कम भी हो गई है। जो एक रेगुलर रूटीन होता था कि आप गुरु के पास जाइए, आप उनसे तालीम सीखिए, तालीम लीजिए, गंडा बंधवाइए, उनके पास आप उनसे आशीर्वाद लीजिए, आप उनके पास जाके मैं सिंगिंग की बात कर रहा हूँ तो तानपुरे पे जाके रियाज करो, आप उनके पास उनसे आप हर सेशन में बहुत सारे नए नए किस्से भी सुनो, गायकी के साथ, गायकी से रिलेटेड भी, और लाइफ लेसन्स भी आपको बहुत सुनने को और समझने को मिलते थे। तो थोड़े दो अलग अलग पहलू हैं, बट आजकल तो मजबूरी है, और भी क्योंकि ये जो वायरस फैला हुआ है बाहर जैसी सिचुएशन है, और उसमें जो बेस्ट टू बेस्ट हम लोग कर सकते हैं हम सब कोशिश कर रहे हैं। जाते जाते एक मेडले हो जाए, लोग सुनना चाहेंगे त्रिखा को हमारे प्लेटफॉर्म पर सेलेब से चर्चा में। जी जी। मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुआरे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। मटके झटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी फुआरे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। go गोविंदा। तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुएंधार जैसे जलता सितार। तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुएंधार जैसे जलता सितार। तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार बार बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार। A big round of applause for Mr. Raman Trikha। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ इतना टाइम दिया और इतना सब अपने बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया। इतने सॉन्ग्स, इतनी जबरदस्त मेडली सुन के मुझे लगता है कि एक बहुत ही जल्दी शो ऑर्गेनाइज करके आपको बुलाना चाहिए, ऑडियंस बहुत सारा एंजॉय करे। सेलेफी मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच लकी भाई, एंड सेलेफी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। एंड विशिंग ऑल द बेस्ट टू द होल टीम ऑफ सेलेफी मीडिया। एंड वंस दिस लॉकडाउन गेट्स ओवर तो मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने पर्सनल सॉन्ग्स भी जो हैं, सिंगल्स पे ज्यादा मेरा फोकस होगा। मैं खुद कंपोज भी कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ, तो उस चीज को भी मैं बाहर लाने की कोशिश होगी मेरी। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।